हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ये शॉर्ट फॉर्म में ईएमआर भी कहते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती हैं। जब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं किसी चार्ज पार्टिकल के वो कंबाइन कर जाते हैं, तब ये रेडिएशंस बनती हैं। इन रेडिएशंस को हम वेव भी बोल सकते हैं। और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे इसके बारे में सब कुछ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं एक्सेलरेटेड चार्ज से। देखिए, हमारे पास कोई भी चार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास एक चार्ज बॉडी हो गई इलेक्ट्रॉन। जब वो एक्सेलरेट करेगा ना, तब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है नहीं, हमारे एंटीनाज में से निकलती है और इन्हीं की मदद से हम टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। ये हमारी काफ़ी यूज़फुल होती है रेडियो वगैरह में भी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेटिंग चार्ज से ही बनती है। एक्सेलरेटिंग मतलब कि इनकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ती रहती है या फिर घटती रहती है इन चार्ज पार्टिकल की। और जब ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करते हैं तो हमारे बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कैसे बनेगी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, हम देख लेते हैं कि जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें बनानी है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले बनाना होगा। फिर हम इन जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, जब अपने आप बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम इन दोनों को कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए, एक सिंपल सा आंसर है इसका कि मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। मैक्सवेल की इक्वेशंस में गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं चार्ज पार्टिकल की। मतलब कि अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, मतलब कि वाइड कर रहा होगा। और इसकी के साथ साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा। अगर वेलोसिटी घट रही होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों घट रहे होंगे। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो है कोई मूविंग बॉडी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ईएमआर एमिट करे। वो इसलिए वो ईएमआर तभी एमिट करेगी जब वो एक्सेलरेटेड होगी। एक्सेलरेटेड में क्या होगा कि उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास सामने एक एक्सेलरेटेड चार्ज है। ये बेसिकली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तब ये मूव कर रहा है, इसकी स्पीड जो है टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और इसमें से आप कुछ एरोज़ निकलती हुई देख पा रहे होंगे। ये एरोज़ इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए, जब कभी भी हम किसी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आप आपस में लाएंगे तो वो अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे? क्योंकि उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी मदद से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये बेसिकली ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन जो लाइनें निकल रही हैं, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। और यहाँ पे आप ये रेड कलर का सर्कल देख पा रहे होगे। ये रेड कलर का सर्कल इसका मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जब जब कभी भी हम किसी तार में करंट दौड़ाएंगे तो उसके वो जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूव करना। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के मूव करने से वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को मूव कराया और यहाँ पे भी एक रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी वेव कैसे बनती है। देखिए, इसकी वेव कुछ इस तरीके से बनती है। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो हमने जैसे क्लास 10th में पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, वो सभी क्या थे? वो हमारी जो तीनों फिंगर्स थी वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट में होता है उसके एज पे। तो यहाँ पे भी देखिएगा आप कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए, ये कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज था वो वेलोसिटी उसकी बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? चार्ज की वेलोसिटी बढ़ रही थी। इसलिए यहाँ पे आप वेव में देखेंगे, वेव में जो हमारा जो वेव है वो भी बढ़ रही है। बढ़ रही है ना? वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी भी बढ़ रही थी। इसलिए यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बढ़ रहे हैं एक दूसरे से।
ठीक है। और अगर यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाए, मतलब कि ये एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है ये पहले तो ज़ीरो से लेके बहुत ज़्यादा स्पीड इसने अटेन कर ली, और कुछ देर बाद अगर ये ज़ीरो पे आ जाए वापस, मतलब कि ये डिसलरेशन में आ जाए, तो क्या होगा, तो वहाँ पे देखिए वहाँ पे उसकी जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। उसकी वेव जो है वो उल्टी ही नीचे गिर जाएगी, और वहाँ पे अगर वो फिर से बढ़ेगा तो वो उल्टी ऊपर हो जाएगी। देखिए अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे हम एक डाइपोल एंटीना का एग्जांपल लेंगे तब आपको वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा जो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी बढ़ी थी इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहे थे। अब हमारी क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई थी, हमने इमेजिन किया था वेलोसिटी कम हो गई है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कम हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे एंटीना पे। हम इसको हम बोलते हैं डाइपोल एंटीना, क्योंकि इसके दो पोल होते हैं इसलिए इसको डाइपोल बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रेडियो वगैरह में ये हर जगह पे यूज़ होते हैं कुछ इस तरीके से एंटीनाज, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालते हैं। वही देख लेते हैं हम कैसे निकालेगा ये वेव। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ऑल्टरनेटिंग चार्ज जो होता है वो मूव करता है। यहाँ पे ये जो है ऑल्टरनेटिंग चार्ज इसमें मूव करेगा, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि कभी करंट एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, कभी दूसरी साइड से इस तरफ आएगा करंट, मतलब कैसे से मूव करता रहेगा, शेक होता रहेगा करंट। तो वो हम देखेंगे कैसे। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे वाले पोल पे इकट्ठा हो चुके हैं, इसलिए अब क्या होगा, नीचे वाला जो पोल है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर जा चुके हैं ऊपर वाले पोल में, और ऊपर वाले पोल क्या बन चुका है, ऊपर वाला पोल अब नेगेटिवली चार्ज बन चुका है और नीचे वाला पॉजिटिवली चार्ज है। और इनमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में होता है। बार ये देख लीजिएगा आप, पॉजिटिव से नेगेटिव में नीचे आ रहा है अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे आ रहा है ना, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होगा, यानी कि पहले ये ऊपर से नीचे था, अब ये नीचे से ऊपर हो जाएगा, और कुछ इसी तरीके से जो है हमारी एक वेव जनरेट हो जाएगी। कैसी वेव, कुछ इस तरीके से हमारी एक वेव जनरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले वो ऊपर से नीचे था, फिर दोबारा नीचे से ऊपर हो गया, तो मतलब कि कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक वेव जनरेट हो जाएगी, और बहुत सारी वेव उसमें से निकलनी चली जाएगी। और अब यहाँ पे आप येलो लाइन दिख रहे हो, यहाँ पे येलो लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ साथ चेंज होगा, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से ही तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी वेव्स इसमें से निकलने शुरू हो जाएगी, और इसी तरीके से हमारा एंटीना काम करता है, या फिर ट्रांसमीटर आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।